अच्छा देखो, अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। सही है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बोलती है? द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिटरमाइंस द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्टेंस विदाउट टाइम इंटरवल बीइंग मेंशन्ड इन अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी। सही, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में ये बोलती है कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से हमें ये पता चलता है कि रिलेशन क्या है वेलोसिटी का और डिस्टेंस का, और उस सवाल में जहाँ पे टाइम इंटरवल मेंशन ना हुआ हो, मतलब टाइम इंटरवल हमें नहीं दिया हो। सही है, तो इसकी इक्वेशन कैसे बनी है? हमने पहले नाउ लेट अस टेक द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। हमने पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ली जो कि ये है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। सही है, अब हमने इसको स्क्वायर कर दिया बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट। स्क्वायरिंग बोथ साइड मतलब पहली साइड ये है, सही है, पहली साइड ये है, दूसरी साइड ये है, इन दोनों को स्क्वायर कर दिया। सही है, ये दोनों स्क्वायर हो गई, वी एफ स्क्वायर और वी आई प्लस ए टी का होल स्क्वायर। अब ये बन गया एक फॉर्मूला जो हमने मैथ में पढ़ा था, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। सही है, ये फॉर्मूला हमने चैप्टर 1 में ही पढ़ लिया था। अब इस फॉर्मूले को हमने खोल दिया, वी एफ स्क्वायर हो गया। सही है, और इस फॉर्मूले को खोल दिया तो ए स्क्वायर की जगह वी आई की वैल्यू आ गई, तो जो कि होती है वी आई स्क्वायर, 2 का 2 आ गया, ए की जगह वी आई आ गया, बी की जगह ए टी आ गया, और बी स्क्वायर की जगह ए टी का स्क्वायर आ गया। सही है, अब इसको हमने सॉल्व करा, ए टी के ऊपर स्क्वायर लगा था, सिर्फ इसको ही सॉल्व करना था, ए स्क्वायर टी स्क्वायर हो गया। सही है, बाकी सब वैसी का वैसी आया हुआ है, देख लो ऊपर से। अब ऊपर आया था हम लोग, सही है, ये मैंने वापस से वैसे ही लिख दिया है, नीचे से ऊपर आए हम लोग। अब हमने लेना है इसमें से कॉमन, हमें बनाना है ये एस। इस इक्वेशंस के अंदर हमारे पास एस नहीं है, तो हमें अब एस लाना है। तो एस के लिए हमें ये वैल्यू चाहिए होगी। सही है, इस वैल्यू अगर हमारे पास ये होगी तो हम इसकी जगह एस लिख सकते हैं। सही है, तो हम इस वैल्यू के अंदर कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन ले लेंगे? 2 को कॉमन लेंगे और ए को कॉमन लेंगे। तो इन दोनों में से 2 और ए कॉमन आ गया। सही है, बाकी सब वैसी का वैसे उतर गया, यहाँ वाला 2 और ए कॉमन आ गया। इस वाली वैल्यू के अंदर क्या बचा? प्लस की इस साइड वाली वैल्यू के अंदर क्या बचा? वी आई बचा और टी बचा। क्यों? क्योंकि ए बाहर आ गया और 2 भी बाहर आ गया, प्लस का प्लस आ गया। इस वाली वैल्यू के अंदर ए के बाहर आ गया, सही है, तो ए के अंदर बचा, और टी स्क्वायर ऐसी का ऐसे आ गया। अब यहाँ पे 1/2 इसलिए आया है क्योंकि इस वाली वैल्यू के अंदर तो 2 था जो बाहर आ गया, लेकिन इस वाली वैल्यू के अंदर 2 नहीं था। हमने इस वाली वैल्यू से भी 2 कॉमन निकाला, लेकिन था नहीं, इसलिए हमने यहाँ पे 1/2 लिख दिया। क्यों लिखा है? क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे 2 यहाँ से कॉमन निकालना चाहें तो मतलब 2 यहाँ से मल्टीप्लाई होगा 1 से। सही है, 2 1 से इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? 2 1 जा 2, और ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये वापस से वही बन जाएगा जो ऊपर बना हुआ है ना। सवाल में कोई चेंजिंग ना हो, इक्वेशन में कोई भी चेंजिंग ना हो, इसलिए हमने यहाँ से 2 जब कॉमन लिया तो 1/2 लिख दिया। सही है, अब हमारे पास ये पूरा जिसमें मैंने ब्रैकेट बनाया हुआ है, ये पूरा किस पे बन गया? सेकंड इक्वेशन पे बन गया। सही है, ये क्या बन गया? पूरा सेकंड इक्वेशन बन गया। अब हमने इस पूरे की जगह क्या रख दिया? एस रख दिया, आ गया। सही है, इस पूरे की जगह एस आ गया, बाकी सब वैसी का वैसी उतर गया। तो अब हम लोग को क्या निकालना था? ये पूरा निकालना है। सही है, तो इस पूरे को अकेला छोड़ दिया, बाकी सबको उधर भेज दिया। बाकी सब में क्या आ रहा है? सिर्फ वी आई आ रहा है, तो वी आई यहाँ पे 2as के साथ प्लस हो रहा था, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। सही है, तो या फिर हमारी इक्वेशन बन गई। इसको या फिर ऐसे लिख लो या फिर इसको ऐसे लिख लो, ये पूरी इक्वेशन बन गई हमारे पास।